इसकी फरमाइश भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं वो सुनाऊं, लेकिन उससे पहले चार मिसरे पढ़ता हूं। आप बड़े बहुत गंभीर गंभीर शायरी सुनी आपने, बड़ी शायरी सुनी आपने। मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का करता हूं आपको, फिर कुछ इंशाल्लाह आपके जज्बातों से जुड़ी हुई बातें करूंगा। चार मिसरे पढ़ता हूं। हमारे देश में एक बाबा है, बंदा दुनिया की हर बीमारी का इलाज का दावा करता है, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। चार मिसरे पढ़ता हूं। असलम भाई पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं, वो पीस एम्बेसडर हैं वो, उन्होंने एक बयान दिया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती। जैसे उन्होंने ये बात कही, उनके पड़ोस में खड़े पीए ने उनसे कहा कि बाबा जी ये क्या बोल गए, आप गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए, लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब। मैंने सोचा मैं एक मासूम सा सवाल उनके सामने उछालूं कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। अब उठे आपका हाथ पीछे तक। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार की थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। बहुत शुक्रिया। एक बच्चा पैदा हुआ हिंदुस्तान में, हैदराबाद में खड़ा हूं तो मुझे लग रहा है कि करीना कपूर और सैफ अली खान को मुबारकबाद जरूर दी जाए खूबसूरत से बच्चे के लिए। लेकिन बड़ा बवेला मचा साहब, ऐसे ऐसे ट्रोल बिठा दिए गए हैं सोशल मीडिया पे जो ये तय करते हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, और हद तो ये है कि बच्चों का नाम क्या रखना है ये वही तय करेंगे, वरना आपको गालियां दी जाएंगी, आपको गद्दार साबित कर दिया जाएगा। एक दिन के मासूम से उस बच्चे की तस्वीर आई। करीना कपूर को आप सबने देखा होगा, कुछ लोगों ने सामने से देखा होगा, कुछ लोगों ने निहार निहार के देखा होगा, तो कुछ बुजुर्गों ने छुप के भी देखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब डर भी घर में, घरवाली का डर भी अपने आप में बड़ा कमाल का होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक साहब ने अपनी बीवी से कहा कि आज मैं सलीम भाई के घर नहीं जा सका। तो बीवी ने कहा क्यों नहीं जा सके, तो उन्होंने कहा वो अपनी तीसरी बीवी के जनाजे में बुला रहे थे, मैं आज तक एक में भी नहीं बुला सका, तो किस मुंह से जाऊं मैं उनके घर। तो ये साहब डर भी कोई चीज हुआ करती है। वो तस्वीर आई और बवेला इस बात पे मचा था कि बच्चे का नाम तैमूर रख दिया गया। पूरी दुनिया ने ये बताया कि तैमूर तो बहुत जालिम बादशाह था, तो उसका नाम रखने पे वैसी फीलिंग आ रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नफरतें मुल्क में कहाँ आ गई हैं। अब नाम रख देने भर से ये तय हो गया कि बच्चे का किरदार क्या होगा। अगर नाम से ही सब कुछ असर पड़ता है तो साहब निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम नाम रखना बंद कर दिया जाए। राम तो कितना खूबसूरत नाम है साहब। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। मैं उस बच्चे की तस्वीर देख रहा था, करीना ने उसे अपने गोद में ले रखा था, और ये मेरे जहन में चार मिसरे आते। बड़ा प्यारा सा मासूम सा बच्चा वो। मैं पढ़ता हूं साहब कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े हो करके तुमको नफरतों का कत्ल
करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। एक नज्म जहां तक मैं आपको पहुंचाना भी चाह रहा हूं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अमेरिका जाने पर फेसबुक के ऑफिस में जा करके मां को याद करके रोने वाला शख्स, पाकिस्तान जाने पर नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छू करके साड़ियां भेंट करने वाला शख्स, हिंदुस्तान आता है तो दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर दादरी में उसे अखलाक की रोती हुई मां नजर क्यों नहीं आती? उसे अपने 7RCR के पड़ोस में 4 किलोमीटर दूर जेएनयू के कैंपस में बैठ के रोती हुई चीखती हुई एक मां नजर क्यों नहीं आती? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर एक नज़्म आपको सुनाऊंगा साहब। क्या फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। यहाँ लोग बच्चे दूध को तरस रहे थे, हम सब्जियां नहीं खरीद पा रहे थे साहब, और वो जापान में खड़े होकर के कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है भाइयों बहनों, यकीनन देश बहुत दुआएं दे रहा है। दुआओं वाले ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे हैं साहब कि अगर वो सुन लें तो उनके कान के पर्दे फट जाएं, ऐसे ऐसे दुआएं दे रहा है देश। लेकिन पता नहीं उनके आसपास कौन लोग हैं जो अहमकाना फैसला करवा रहे हैं। कविता जी, मैं कभी कभी सोचता हूं कि कौन लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पेटीएम करो, डीजल भराओ तो मोबाइल से पेटीएम करो, पेट्रोल भराओ तो मोबाइल से पेटीएम करो। मेरे पास पिछले 7-8 साल से गाड़ियां हैं, मैं भराने के लिए जब कभी पेट्रोल टंकी पे जाता हूं तो मैं लिखा देखता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, विस्फोट हो सकता है। आप कहते हैं कि पेटीएम करो, हद है जाहिलपने की। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी शख्स का विरोधी हूं, उसकी मुखालफत करता हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक मशारा है और उसमें कविता जी के सरपरस्ती में यह मशारा है और महमूद साहब उसके मेहमान बन के बैठे हैं। अपने आप में गंगा जमुनी तहजीब दिखाई पड़ रही है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि तमाम हैदराबाद जैसे शहर में जो उर्दू का आप कह सकते हैं कि काशी है, काबा है, उस शहर में बहुत शुक्रिया मोहब्बत। मुझे अच्छा लग रहा है कि उर्दू के इस मशारे में बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और हिंदी का स्टूडेंट खड़ा होकर के आपकी बातें कर रहा है, आपका दर्द गा रहा है। ज़रूरत है मुल्क को ऐसे मंजरों की। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नज्म पढ़ रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है साहब, क्योंकि मीडिया ने अपने रोल तय कर लिए हैं, उसने अपनी एक लाइन खींच ली है, वो वही दिखाएगा, वही चलाएगा जो ऊपर से बोला जाएगा। ऐसे में कुछ जगह बची हैं जहां सच की उम्मीद बंधती है। कविता जी, आप एक बहुत बड़े घराने से आती हैं, आपके पिताजी ने 14 साल का संघर्ष किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे राम ने 14 साल का वनवास झेल करके तेलंगाना को हासिल किया हो। इसलिए भी आपको बहुत मुबारकबाद। आपके पिता के संघर्षों के किस्से, उनके त्याग के किस्से में सीधे सीधे हिंदी में बात कर रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में बाकायदा इसकी नज़ीर दी जाती है, इसकी मिसाल दी जाती है कि अगर सच में कुछ करना चाहते हो और जज्बा दिखाना चाहते हो तो केसीआर साहब की तरह अपने मांग के लिए अड़ जाओ, बदलाव होके रहेगा, हुकूमतों को झुकना पड़ेगा। सलाम है उनको और उनकी जो सोच है, जो हिंदुस्तान का खूबसूरत सा ताना बाना है कि तमाम मजहबों के, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, सबको बराबर के चश्मे से देखा जाए। ये शायद बहुत कम जगहों पे है, शायद नहीं है, आपके यहाँ है, इसलिए आपको मुबारकबाद। और ये तारीफ मैं इसलिए भी कर रहा हूँ साहब कि मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरों में मशारे में जाता हूँ
मेहमान खुसूसी के तौर पे कोई सांसद, कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा नेता आता है, क्षमा रोशन करता है, फीता काटता है, चला जाता है, क्योंकि हम शायर हैं, हम शायर समाज का आईना है, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा है। आप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो है। सलाम है आपको। पहली बार मिला हूं मैं, पहली बार कहानियां किससे सुनता था, लेकिन मुलाकात हुई। लेकिन आपकी सादगी के लिए भी आपकी बहुत तारीफ। हम तो ऐसे सूबे से आते हैं जहां बहन जी कभी हुआ करती थी, और यहाँ लेकिन जो सादगी आप में है वो लग रहा है सच में कि हम तेलंगाना में क्यों नहीं पैदा हुए, या तेलंगाना उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है। मैं नज़्म सुनाता हूं साहब कि जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। हैदराबाद वालों, नोटबंदी के 35-36 दिन तक 500 की पुरानी नोट से पेट्रोल बिकता रहा, डीजल बिकता रहा, लेकिन अनाज नहीं बिका, दूध नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और दूध किसानों का है। किसानों के लिए कोई जगह नहीं है। समझिएगा आप, ये जो चश्मा है, ये जो खुमारी है, ये जो भक्तई है, मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि उससे उबरिए। कब 9,000 करोड़ रुपया लेकर के एक मोटा तगड़ा आसामी बाहर चला जाता है, आपको खबर नहीं होती, और आप लगे हैं माला जपने में। मैं पढ़ता हूं साहब कि जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। याद है उस दिन वाला जो वो रात के 8 बजे टीवी स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा नमूदार हुआ, और उसने कहा भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 का नोट रद्दी है, कागज का टुकड़ा है। तैयारियां भी कैसे करी, पहले थल सेना अध्यक्ष को बुलाया, वायु से तीनों फोर्सेज के जो सुप्रीम थे उनको बुलाया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं अटैक तो नहीं करने जा रहे किसी मुल्क पर, लेकिन उन्हें अटैक ही करना था, और वो अटैक किसी मुल्क पर नहीं बल्कि गरीबों की जेब पर था साहब, और वो किया उन्होंने। तब मैं नज्म पढ़ता हूं, और कहा कि अगर ये फैसला आपको गलत लगे तो 50 दिन पूरे हो तो फांसी पे लटका देना जिस चौराहे पे चाहना। मैं अपने चौराहे पे दिन भर इंतजार करता रहा, लेकिन वो आए नहीं होते। मैं पढ़ता हूं कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत सी रंगीन सी शॉल इस बार आई है। अच्छा वो 2000 की जो नहीं, सिरे तो मैंने खूबसूरत लगाया भाई, पहले ही लगा दिया खूबसूरत। अच्छा वो जो 2000 की नोट भी है साहब, वो रंग छोड़ती है। हमारे पड़ोस में कई हमारे जो बड़े बुजुर्ग थोड़े से मस्त से भाईजान हैं, उनको मार भी खानी पड़ी घर पर। हुआ ये कि उन्होंने होंठ से थूक लगा करके 2000 की नोट कई बार गिन ली। घर वापस लौट के गए तो होंठ गुलाबी गुलाबी था, भाभी ने कस के पिटाई करी। उन्होंने कहा ये क्या है, लेकिन मेरा अपना मानना है साहब कि वो जो 2000 की नोट रंग छोड़ रही थी, उसमें से जो लाल रंग निकल रहा था वो रंग नहीं था, वो मरे हुए 125 लोगों का लहू था जो उस नोट में उतर आया था साहब। मैं पढ़ता हूं कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को
लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। और एग्जाम्पल भी कैसे कैसे दिए, मतलब देशभक्ति की ऐसी चाशनी कि आप कतार में खड़े हैं, प्यासे हैं, मर रहे हैं, भूख से परेशान हैं, लेकिन लोग जाके कहेंगे कि देश की सरहद पर जवान खड़ा रह सकता है कई कई दिन, तो आप कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते? और आपके पास कोई जवाब नहीं होता था, आपको लगता था कि देशभक्ति की बात आ गई। लेकिन हैदराबाद तो अजीब है, यहाँ का एक आदमी मिलिट्री में था, रिटायर होकर लौटा था, लाइन में खड़ा था। एक भक्त ने आके कहा कि क्यों परेशान है, सरहद पर सेना का जवान कई कई दिन लाइन में रहता है, आप कतार में नहीं ले सकते। उसको गुस्सा आया, उसने पलट के 10-20 लात मारा। तो उन्होंने कहा भाई आप तो मारपीट में उतारू हो गए। तो उसने कहा कि अगर सेना का जवान सरहद पर कई कई दिन खड़ा रहता है और अपने सीने पे गोली खा लेता है देश हित में, तो तुम देश हित में 10-20 लात भी नहीं खा सकते। इस तरह से भी लोगों ने जवाब दिया। साहब मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। कितनी मशक्कतों से छुपा छुपा के अम्मी रखा करती थी। अच्छा वो बंदा रिश्तों का इस्तेमाल कैसा करता है, जब उसे लगा कि घिर गए, वो नोटबंदी के मुद्दे पे घिर गए, तो उन्होंने अपनी 97 साल की बूढ़ी माँ को कतार में खड़ा कर दिया कि जाइए और मुझे बचाइए। मुझे कभी कभी लगता है कि उनसे कहना चाहिए कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाएं ये आमाल ना कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल ना कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल ना कर, माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है, 100 से ज्यादा मौतों की अब किसकी जिम्मेदारी है, 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आप ताली बजा सकते हैं। नज्म खत्म हो चुकी है। मैं आखिर में एक नज्म 2.5-3 मिनट के सुना के अपना सफर पूरा करूंगा। हाँ मैं देखिए, ये जो इसके नीचे जो शॉल है वो इतनी खूबसूरत है कि इसके ऊपर अब किसी शॉल की जरूरत मुझे नहीं समझ में आती। और ये ऐसा रंग है जो जिस पे चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं, मैंने ऐसा सुना है। ये केसीआर साहब का रंग है, ये तेलंगाना की खूबसूरती का रंग है। तो मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर और कोई शॉल उड़ाई जाए तो फिर अच्छी बात है, वो उसमें आपकी मोहब्बतें शामिल हैं, मैं उसे सहेज के रख लूँगा। आप इतना दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर कहीं मौका बेमौका काम पड़े तो मतलब इतने सारे शॉल का तो इस्तेमाल आखिरी लम्हे के लिए भी किया जा सकता है। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ साहब, हाँ मैं मदरसा भी सुना दूंगा, मैं हम सलमान भी सुना दूंगा, लेकिन मैं एक नज़्म आपको, हाँ मेरे दिल से जुड़ी हुई एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, जिसे मैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जा करके पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसे पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक ऐसी रोती हुई माँ से मिलकर के आपके बीच आया हूँ कि मैं जिसका दर्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। कविता जी,
जेएनयू जैसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में एमए साइंस का स्टूडेंट, एक लड़का जो महज एडमिशन लेकर के जब हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए आता है तो उसे कुछ लफंगे पीटते हैं और पीटते हुए कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। दूसरे दिन 11 बजे से वो लड़का गायब है और उसकी 60 साल की बूढ़ी माँ कभी दिल्ली के जंतर मंतर पर, कभी इंडिया गेट पर, कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पर, तो कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर चीख चीख करके ये कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं नजीब का दर्द आपके सामने गाना चाहता हूँ। जिस दिन मैं मिला उस माँ से तो मुझे ऐसा लगा कि इस माँ की जगह अगर मेरी माँ होती तो नजीब की जगह कोई इमरान होता, कोई अशोक होता, कोई अनिल होता, कोई इरशाद होता तो। लेकिन अब तो माँओं के आंसुओं को भी मजहबों का चश्मा उड़ा दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल के जो एंकर्स हैं उन्हें उस माँ के आंसू नज़र नहीं आ रहे हैं, मिनिस्टर्स को उस माँ के आंसू नज़र नहीं आते। माँ के आंसुओं की तो कोई ज़ात नहीं होती, माँ के आंसुओं का तो कोई मज़हब नहीं होता, माँ के आंसू तो सिर्फ आंसू होते हैं। क्यों नहीं समझ पा रही है हुकूमत? मैं नज़्म सुनाता हूँ, मेरे उस दर्द के एहसास तक पहुँच सकिएगा। तो हिंदुस्तान के तमाम शहरों में मैंने इस नज़्म को पढ़ा है। 100 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, उस बच्चे का कोई पता नहीं है। एक बड़ी अजीब सी जगह है, मैं यूँ कहूँ कि ये ऐसी जगह है कि यहाँ खड़े होकर के बातें कही जाएं तो बड़ा असर रखती हैं। दुआ करता हूँ कि आज यहाँ पढ़ूँ, फिर नजीब मिल जाए, फिर कभी इस नज़्म को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इस उम्मीद के साथ भी इस नज़्म को पढ़ रहा हूँ। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह
नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साहब। बहुत रोया था मैं उस माँ से मिल करके, क्योंकि उसके आंसुओं के साथ कब आपके आंसू शामिल हो जाते हैं आप समझ ही नहीं पाएंगे। जिस दिन आप उस माँ से मिलेंगे शायद मेरी जैसी कैफियत आपकी भी होगी। वो माँ जो कह रही है मैं उसे बस लफ्जों में पिरो रहा हूँ कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। मेरे उत्तर प्रदेश के एक चुनावी प्रोग्राम में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 3 तलाक के मुद्दे पे मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिला के रहूंगा, मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला के रहूंगा। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं 7RCR के बाहर जा करके चीख करके कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब अगर सच में मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं, मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन और अपने भांजे को वापस ला दीजिए, तब मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं। वरना सब चुनावी बातें हैं, सब चुनावी भाषण है। मैं उस माँ का दर्द गाने की कोशिश करता हूँ साहब कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा। वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई। वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। जितना गुस्सा देश के सियासतदानों पर है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा जो लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है ना, जैसे मीडिया कहते हैं, उनसे भी मन में कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है। जो छोटे छोटे शहरों में रह करके जर्नलिज्म के नाम पर अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, जो स्कूटरों से, मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से, पैदल जा जा करके खबरें तलाश करके अच्छा जर्नलिज्म दुनिया के सामने रख रहे हैं, ऐसे जर्नलिस्टों को सलाम करता हूं। लेकिन दिल्ली के न्यूज रूम में, ऐसी न्यूज रूम में बैठ करके नाग और नागिन की खबरें चला करके उसे जर्नलिज्म बनाने वाले दलालों से गुस्सा भी आता है साहब। कभी कभी उनके बारे में सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक राज्यसभा की सीट के लिए उन्होंने अपनी पगड़ियां जो है वो सियासतदानों के कदमों में गिरवी रख दी हैं। उन्हें सब कुछ दिखता है, उन्हें नजीब की मां के आंसू नजर नहीं आते जो उनके ऑफिस से महज 4 किलोमीटर दूर रो रही है। मैं पढ़ता हूं, अगर सच्ची बात लगे तो मुझे दुआ देना कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। मेरे गुस्से के साथ सफर करिएगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, ये सच है कि ये दौर मुश्किल है, ये सच है कि इस दौर में सच बोलने वालों की जुबानें बंद कर दी जा रही हैं, लेकिन मेरा भी अपना एक मानना है कि नहीं साहब, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में
तोला जाएगा। जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ सफर करिएगा, मेरे साथ खड़े होइएगा। है सच कि मैं थोड़ा सा मुश्किल और कड़वा सच बोल रहा हूं, लेकिन शायद जरूरत है इस वक्त मुल्क को बचाने की, मुल्क की कौमी यकजहती को बचाने की। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदात कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदात कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। अगर आपकी माएं आपके लिए परेशान रहती हैं, तमाम माएं बैठी हैं जो अपने बेटों के लिए परेशान रहती हैं, तो यहां से वहां तक जो चौथा मिसरा है उस पे एक हाथ हवा में उठे, आपकी तालियों का शोर, आपका गुस्सा जाए दिल्ली तक। इमरान हिम्मत करता है। मैं पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी जी आपका हुक्म है, मैं फिर से पढ़ूं। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, जुल्म इससे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है आपकी, आपके जज्बात समझता हूँ मैं। सलाम आपकी मोहब्बत को। ये जो मैंने जी मुशायरे के बाद मैं गले मिल लूंगा, दिल मिला लूंगा, हाथ तो बहुत छोटी चीज मैं, लेकिन मुशायरे का एक निजाम है, इसे चलने दे। मैं पढ़ता हूँ कि उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। मैं इस देश के तमाम अमन पसंद लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि जुल्म इससे पहले भी था, ज्यादती इससे पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ना, ये इससे पहले नहीं थी। इसकी लड़ाई लड़नी है और आपसे गुजारिश है कि घरों में मत बैठिए, निकलिए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए। और मेरी आंखों के सामने नई नस्ल खड़ी है। देखिए, माइक पर खड़े होकर के सिस्टम को कोसना आसान है, माइक पर खड़े होकर के सिस्टम के बारे में कुछ भी कहना आसान है, लेकिन निज़ाम इससे नहीं बदलेगा। निज़ाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे
निज़ाम नहीं बदलेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि क़यादतें हमने बहुत पैदा की, हमारी लड़ाइयां लड़ने वाले बहुत पैदा किए, लेकिन अब इमरान आपसे ये बात कह रहा है कि जब तक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं बनोगे तब तक निज़ाम नहीं बदलेगा। अगर सच में हालात बदलना चाहते हो, एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निज़ाम बदल जाता है। तुम जिस जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के बैठोगे, सुपरिंटेंडेंट आप पुलिस बन के बैठोगे, इंशाल्लाह उस जिले का निज़ाम और बेहतर हो सकेगा। अपनी नस्लों को जुल्म से सच में निजात दिलाना चाहते हो तो IAS बनो, IPS बनो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये ऐसी बात है कि जाना तो बैठ के तन्हाई में सोचना कि क्या इमरान ने सच कहा था। मुशायरा ख़त्म होने के बाद सुबह चाय की दुकान पे तबसरा करने का नाम नहीं है। मुशायरा से हासिल क्या हुआ है। जुल्फ और आंचल की बड़ी शायरी हुई और आप बड़े खुश हुए, आपको लगा कि क्या शेर सुनाया गया, लेकिन हासिल क्या हुआ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका कुछ हासिल निकालो जो आपने रात कुर्बान करी है। पैसा हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है इस शहर को, शायद कुछ खास रहमत है इस शहर पर अल्लाह की, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने पैसे आपको बहुत दिए हैं। लेकिन हैदराबाद वालों मेरी एक बात याद रखना कि पैसा बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। ये गांठ बांध लेना मेरी बात। कविता जी बैठी हुई है, मैं एक जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं कि सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन जब उन्हीं सीता को सोने की लंका में बिठा दिया गया तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। जो जरदार लोग बैठे हैं, पैसे वाले लोग बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आपका अपना बेटा नहीं पढ़ रहा है, नालायक निकल गया है, तो अपने आसपास के मोहल्ले में कोई बच्चा पढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसे अडॉप्ट कर लीजिए। एक बच्चे पे 2 साल खर्च कर दीजिए, IAS बना के दम लीजिए, इंशाल्लाह निजाम बदल जाएगा। तब तक निजाम नहीं बदलेगा जब तक ये काम नहीं करोगे। आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस तरफ वापस लाइए। मैं अपना सफर खत्म करता हूँ कि उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपको थोड़ा सा वक्फा चाहिए, अगर आप मुसलसल लिखते रहें या मुसलसल बोलते रहें तो आपको वक्फा चाहिए। ये वक्फा है। इस वक्फे में मैं जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब से, हमारे नायब वज़ीर आला से और मोहतरमा कविता साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो बिसाते रक़्स किताब की रस्म इजरा अंजाम दें। उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में मैं शायर को पेश करूँगा, लेकिन किताब की रस्म इजरा बहुत ज़रूरी है।